नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में जाति आधारित गणना होगी या नहीं होगी, इसे लेकर के पटना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हो गई। पिछले 5 दिनों से लगातार इस मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और आज वह सुनवाई पूरी हो गई है और अब फैसले की घड़ी भी नजदीक आ गई है। दरअसल पटना हाईकोर्ट में जो ये सुनवाई चल रही थी, सुनवाई पर आज सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही यानी कि किसी भी समय अब इस पर अपना अंतिम फैसला हाईकोर्ट सुना देगा। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार को पूरी कर ली। हालांकि सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के.बी. चंद्रन की खंडपीठ पिछले 5 दिनों से लगातार सुनवाई कर रही थी और आज सुनवाई पूरी करने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। दरअसल आज भी राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी.के. शाही ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने बताया कि यह सर्वे, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के संबंध से है, उसमें आंकड़ा एकत्रित करना है, जिसका उपयोग राज्य में लोक कल्याणकारी एवं लोक हितों के लिए किया जाना है। पी.के. शाही ने कोर्ट को यह भी बताया कि बिहार सरकार द्वारा यह जो जाति आधारित गणना कराई जा रही है, इस जाति संबंधी सूचना में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या नौकरियों को लेने के समय भी इस प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। इस पर एडवोकेट जनरल शाही ने यह भी बताया कि जातियां बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में समाज का हिस्सा है और उन्होंने कहा कि हर धर्म में अलग अलग जातियां होती हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस सर्वेक्षण के दौरान किसी भी तरीके की कोई अनिवार्य रूप से जानकारी देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जाति सर्वेक्षण का कार्य लगभग 80% पूरा हो गया है और इसका उद्देश्य राज्य में लोक हितकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि ऐसे सर्वेक्षण का क्षेत्राधिकार राज्य के पास है, यानी कि बिहार सरकार को ऐसे सर्वेक्षण कराने का अधिकार है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस सर्वेक्षण से किसी की निजता का उल्लंघन का मामला भी नहीं होता है और महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि बहुत सी सूचनाएं पहले से ही सार्वजनिक होती हैं, इसलिए जाति आधारित जो गणना है, इसे लेकर के किसी प्रकार की आपत्ति का कोई औचित्य नहीं बनता है। दरअसल इसके पहले हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही जाति एवं आर्थिक आधारित जनगणना पर रोक लगा दिया था। कोर्ट ने यह जानना चाहा था कि जातियों के आधार पर गणना व आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है। इस मामले में जहां महाधिवक्ता पी.के. शाही ने सरकार का पक्ष रखा था, वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि सर्वेक्षण कराने का अधिकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह असंवैधानिक है और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को यह भी बताया था कि राज्य सरकार जातियों की गणना व आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है, जो कि पूरी तरीके से संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार के प्रावधान और ऐसे सर्वेक्षण कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत यह सारे मामले आते हैं, लेकिन बिहार सरकार अब इस मामले में आगे आई है और वह 500 करोड़ रुपए इस मामले में खर्च कर रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि आखिर जिस सर्वेक्षण का 80% कार्य पूरा हो गया है, उसका उद्देश्य क्या है, इसे भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो दोनों पक्षों के द्वारा अलग अलग तर्क आज और पिछले 5 दिनों से कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुना और पक्षों को सुनने के बाद अब इस मामले में अपनी सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा है। दरअसल ये जाति आधारित गणना की बात चल रही है, इसमें अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है और सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इस मामले में जो याचिका दायर की गई है, उस याचिका की सुनवाई 14 जुलाई को होनी है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब पटना हाईकोर्ट अपना फैसला किसी भी समय सुना सकता है और विशेषकर 14 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई है, उस सुनवाई के पहले पटना हाईकोर्ट अपना अंतिम फैसला इस मामले में देगा। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो राज्य में महागठबंधन की सरकार है, उसके लिए जो एक प्रकार से यह ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है कि वह राज्य में ऐसे एक राज्य के रूप में बिहार को बनाने जा रही है जो अपने बलबूते जाति आधारित गणना करा रही है। तो उस पर अब कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आएगा, उसकी घड़ियां नजदीक आ गई हैं और विशेषकर 14 जुलाई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट के में सुनवाई के पहले पटना हाईकोर्ट किसी भी समय इस मामले में अंतिम फैसला सुना सकता है।